हेलो स्टूडेंट्स, आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। मान लीजिए हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं, एक क्वांटिटी ए है, एक क्वांटिटी बी है। ए में एब्सोल्यूट एरर है डेल्टा ए और बी में एब्सोल्यूट एरर है डेल्टा बी। तो उनके एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में टोटल एरर क्या होगा? यानी आप ए को लिखेंगे ए प्लस माइनस डेल्टा ए और बी को क्या लिखेंगे बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ये बी की रेंज होगी, ये ए की रेंज होगी। तो जो मान लेते हैं क्वांटिटी है जेड, ये ए प्लस बी के इक्वल हो या फिर जेड ए माइनस बी के इक्वल हो। तो जो आपका डेल्टा जेड आएगा वो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी होगा, दोनों ही केस में, चाहे वो ए प्लस बी हो या ए माइनस बी। कैसे आएगा ये मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आप दो क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो टोटल एरर है वो ऐड हो जाएगी। अगर तीन होती, मान लीजिए सी भी एक क्वांटिटी होती, तो वो भी ऐड होती। ठीक है। सेकेंड, अगर आप मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर रहे हो तो रिलेटिव एरर ऐड होंगी। डेल्टा जेड बाय जेड विल बी इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। तो यहां पर रिलेटिव एरर एड अप, वो ऐड हो जाती है। अगर मैं दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, डेल्टा जेड बाय जेड इंटू 100, इधर डेल्टा ए बाय ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी बाय बी इंटू 100। तो ये क्या है? परसेंटेज एरर इन जेड, ये परसेंटेज एरर इन ए और ये परसेंटेज एरर इन बी। तो यानी परसेंटेज एरर भी ऐड हो जाती है। कब? मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में। एडिशन सब्ट्रैक्शन में एब्सोल्यूट एरर ऐड होंगे। तो परसेंटेज एरर एड अप, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आपकी परसेंटेज एरर ऐड होगी। और सॉरी, ये नंबर 1 था, इसको मुझे नंबर 2 लिखना था, 3 नहीं। और एडिशन हो गया आपका, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया और डिवीजन हो गया। अब नंबर 3 पर मान लीजिए z है a की पावर n, तो इसमें आएगा डेल्टा z बाय जेड इक्वल टू n टाइम्स डेल्टा a बाय a। ठीक है, इसमें एरर इस तरह से होगी। रिलेटिव एरर ऑफ z विल बी इक्वल टू n टाइम्स रिलेटिव एरर ऑफ a। और फोर्थ है, मान लीजिए z दिया हुआ है a की पावर p, b की पावर q डिवाइड बाय c की पावर r। तो इसमें क्या होगा? डेल्टा z बाय जेड विल बी इक्वल टू p टाइम्स डेल्टा a बाय a प्लस q टाइम्स डेल्टा b बाय b प्लस r टाइम डेल्टा c बाय c। तो रिलेटिव एरर इस तरह से इन नंबर से मल्टीप्लाई होके ऐड होगी। और दोनों तरफ अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज एरर्स बन जाएंगी। ये डेल्टा जेड बाय जेड इंटू 100 इक्वल टू पी टाइम्स डेल्टा ए बाय ए इंटू 100 प्लस क्यू टाइम्स डेल्टा बी बाय बी इंटू 100 प्लस आर टाइम्स डेल्टा सी बाय सी इंटू 100। तो ये है रूल्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स।
आपको ये याद रखने हैं, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आपके स्कूल में भी पूछे जाएंगे और आपके फाइनल एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। अब हम एक एक करके इनका डेरिवेशन करेंगे। उर्दू इनका डेरिवेशन कम ही पूछा जाता है, इन पर न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं, लेकिन इनका डेरिवेशन भी हमारा सिलेबस का पार्ट है तो वो हमें करना है। तो डेरिवेशन में जाने से पहले एक और आपको मैं बात बताना चाहता हूँ। वो क्या है, एक छोटे से थ्योरम है। वो थ्योरम क्या होती है, दैट 1 प्लस एक्स की पावर n, ये होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वेयर बाई 2, और इस तरह से टर्म्स आती जाती है। लेकिन अगर ये x बहुत छोटा है, मान लीजिए x की वैल्यू 0.1 है, तो एक्स स्क्वेयर क्या होगा, और भी छोटा 0.01, है ना। तो ये जो अगर x स्मॉल है तो एक्स स्क्वेयर और उससे आगे वाले टर्म को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। इफ x इज स्मॉल देन निग्लेक्ट x square and higher terms। तो ये 1 प्लस एक्स की पावर n क्या हो जाएगा, 1 प्लस एन एक्स हो जाएगा सिर्फ, ठीक है। तो हम ये यूज करेंगे 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल टू 1 प्लस एक्स, सॉरी 1 प्लस एन एक्स। और अगर यहाँ प्लस माइनस हुआ तो यहाँ भी प्लस माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस माइनस हुआ तो यहाँ भी प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये भी आप मैथ्स में आपके सिलेबस में डिटेल में पढ़ेंगे। फिजिक्स में अभी आपको इतना ही जानने की ज़रूरत है तो आप इतना ही समझ लो, ठीक है। तो 1, अगर यहाँ प्लस माइनस दोनों में से कोई भी आएगा तो यहाँ भी प्लस और माइनस दोनों में से वही आएगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं इनके डेरिवेशन पर। तो पहले एडिशन का करते हैं। एरर इन सम ऑफ टू क्वांटिटीज, एरर इन सम ऑफ टू क्वांटिटीज। मान लीजिए एक है क्वांटिटी ए, दूसरी है बी। तो जो मेजर्ड वैल्यू है ऑफ ए, ये है ए प्लस माइनस डेल्टा ए। डेल्टा ए क्या है, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर इन ए। और इसी तरह मेजर्ड वैल्यू ऑफ बी है आपका बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो ये क्या है, ए और बी मीन वैल्यूज हैं, और ये डेल्टा ए डेल्टा बी मीन एब्सोल्यूट एरर है। तो कंसीडर z इक्वल टू ए प्लस बी, तो z प्लस माइनस डेल्टा z विल बी a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b, ठीक है। तो ये हो जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू a प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। तो यहाँ से प्लस माइनस डेल्टा z आ गया प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। तो यहाँ पे डेल्टा z की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, हम इन दोनों साइन को सिर्फ पॉजिटिव कंसीडर करें, नेगेटिव को ना लें। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर is डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा। तो ये है फर्स्ट पार्ट का डेरिवेशन। फिर सेकंड है एरर इन सब्ट्रैक्शन।
सेम यही क्वांटिटीज ए और बी लेंगे हम, और अब हम कंसीडर करेंगे z इक्वल टू ए माइनस बी, z इक्वल टू ए माइनस बी। तो यहां पर आपका z प्लस माइनस डेल्टा z क्या आ जाएगा, a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b। तो ये हो जाएगा a माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा a, और ये प्लस माइनस बाहर माइनस है तो माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस डेल्टा b। तो डेल्टा z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b। तो इसमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर इसमें भी कब होगा, जब इसको भी पॉजिटिव लो और इसको भी डेल्टा b को भी पॉजिटिव लोगे। याद रखना अब हम ये यूज करने वाले हैं 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, और अगर यह माइनस होगा तो यहां भी माइनस आएगा। तो हम यहां लिखेंगे इसके लिए अभी सब्ट्रैक्शन के लिए मैक्सिमम पॉसिबल एरर डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो ये सेकंड हो गया। अब थर्ड है प्रोडक्ट में, एरर इन प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज। तो क्वांटिटीज हमारी सेम यही है, ए और बी, एक ये है और एक ये है। तो z इक्वल टू ए इंटू बी, तो z प्लस माइनस डेल्टा z क्या हो जाएगा, a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा b। इसको मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, ए बी प्लस माइनस बी डेल्टा a प्लस माइनस ए डेल्टा b प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b। ठीक है, ये आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई करके। अब आपको क्या करना है, दोनों तरफ आप ए बी से डिवाइड कर दीजिए। ये z है इक्वल टू ए बी, तो z इक्वल टू ए बी, तो इधर तो ए बी से डिवाइड कर दो, इधर z से, क्योंकि वो दोनों इक्वल हैं z और ए बी। तो डिवाइड लेफ्ट हैंड साइड बाय z एंड राइट हैंड साइड बाय ए बी। तो इसको z से डिवाइड करोगे, z बाय z क्या आ जाएगा 1, फिर प्लस माइनस ये हो जाएगा डेल्टा z बाय z इक्वल टू, इधर ए बी से डिवाइड करना है तो ए बी बाई ए बी 1 प्लस माइनस डेल्टा बी डेल्टा ए डिवाइड बाई ए बी, तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा डेल्टा ए बाई ए, फिर प्लस माइनस इसको ए बी से डिवाइड करोगे तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, नीचे डेल्टा बी बाई बी आ जाएगा, और इसको करोगे डिवाइड तो प्लस माइनस डिवाइड बाय ए बी हो जाएगा, तो डेल्टा ए डेल्टा बी डिवाइड बाय ए बी। अब ये जो डेल्टा ए डेल्टा बी है ये क्या है, आपकी मीन एब्सोल्यूट एरर। ये बहुत स्मॉल क्वांटिटीज होती है, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो और भी छोटा होगा। मान लीजिए जैसे डेल्टा ए है आपका 0.1, डेल्टा बी है 0.2, तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा 0.02, और भी छोटा आएगा, है ना। तो आप इसको निग्लेक्ट कर सकते हो, सिंस डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर वेरी स्मॉल, so
निग्लेक्ट डेल्टा ए डेल्टा बी टर्म। इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ, अच्छा नहीं लिखा हुआ है। सो निग्लेक्ट डेल्टा ए डेल्टा बी टर्म। तो इस टर्म को अगर आप निग्लेक्ट कर दोगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। 1 दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा, प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। तो मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी डेल्टा जेड बाई जेड की? डेल्टा जेड बाई जेड को कहते हैं फ्रैक्शनल एरर। तो मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर कब होगी? जब दोनों को इनको पॉजिटिव लोगे। तो मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इज डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। तो ये आपके जो प्रोडक्ट वाला रिजल्ट था वो हमने डिराइव कर दिया। अब हम डिराइव करेंगे डिवीजन वाला जो रिजल्ट है। डिवीजन वाला भी रिजल्ट तो सेम आएगा, लेकिन डेरिवेशन करते हैं पहले। एरर इन डिवीजन ऑफ two quantities। Error in division of two quantities। okay, तो z इक्वल टू a डिवाइड बाय b। तो z प्लस माइनस डेल्टा z हो जाएगा a प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइड बाई b प्लस माइनस डेल्टा b। ये न्यूमरेटर में से a कॉमन ले लिया तो ये आ गया 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a, और इसमें से डिनोमिनेटर में से b कॉमन ले लिया तो 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b। तो आप इसको लिख सकते हो a बाई b इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए की पावर 1 और 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी की पावर -1। ये ऊपर जाके -1 हो जाएगा। अब हमें क्या लगाना है इक्वेशन, 1 प्लस एक्स की पावर n। तो इसके लिए n है 1 और इसके लिए है -1। तो क्या था ये, a बाई बी इंटू 1 प्लस एन एक्स। तो 1 प्लस माइनस आएगा, तो मैंने बताया था अगर यहाँ प्लस माइनस है तो यहाँ भी प्लस माइनस। तो 1 प्लस n की वैल्यू 1 है तो यूँ क्यों आ जाएगा, इंटू डेल्टा ए बाई ए। और ये क्या आएगा, 1 प्लस माइनस n की वैल्यू -1 है तो डेल्टा b बाई बी। तो ये आ गया a बाई बी 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए और 1 माइनस प्लस डेल्टा b बाई बी। क्योंकि ये माइनस से मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा आपका। ठीक है, अब ये जो a बाई बी क्या है, ये आपका z है। a बाई बी क्या है आपका, ये z है। तो हम दोनों तरफ z से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं इसको ऑलरेडी यहीं पर, क्योंकि a बाई बी मैंने इधर भी रखा हुआ है, तो इसको मैं यहाँ पे z लिख देता हूँ। ये a बाई बी क्या है, z है। अब मैं दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूँ z से, डिवाइड बाय z। तो ये हो जाएगा z बाई जेड 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई जेड इक्वल टू z से z कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 आ जाएगा। तो और ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए माइनस प्लस डेल्टा b बाई बी। ओह सॉरी 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए इंटू 1 माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी।
अब इनको मल्टीप्लाई करना है हमने, तो ये क्या आएगा मल्टीप्लाई करके, ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी, और इस प्लस माइनस प्लस को मल्टीप्लाई करके क्या आना है, प्लस माइनस ही आएगा, डेल्टा ए बाई ए डेल्टा बी बाई बी। अब क्या करना है, अगेन जैसे यहाँ किया था डेल्टा ए डेल्टा बी की टर्म को निगलेक्ट यहाँ भी कर दो, इसी वजह से, क्यों, क्योंकि डेल्टा ए डेल्टा बी स्मॉल है तो उनका प्रोडक्ट और भी स्मॉल होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे निगलेक्ट डेल्टा ए डेल्टा बी टर्म। निगलेक्ट डेल्टा ए डेल्टा बी टर्म, ये लास्ट वाली टर्म को हम निगलेक्ट कर देंगे बिकॉज इट इज स्मॉल। तो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी। तो यहाँ से 1 दोनों तरफ से कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी। तो अगेन मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब सभी पॉजिटिव लोगे। तो मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। तो ये डिवीजन के लिए आ गया। तो ये तो आ गए आपके। उसके बाद दो और थे, z इक्वल टू ए की पावर n और z इक्वल टू ए की पावर p, b की पावर q, c की पावर r। वो करने से पहले आपको एक दो चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, तभी आप कर पाओगे। तो स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा है कि जो ये साइन कोस टेन आप 9th 10th में पढ़ के आए हो, ये क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ये फंक्शन जब थीटा की किसी भी वैल्यू पे एक्ट करते हैं, एंगल की किसी भी वैल्यू के साथ लग जाते हैं, तो एक नया नंबर दे देते हैं। जैसे एंगल की 30 डिग्री मान ले वैल्यू ले ली, तो उसके साथ साइन लग गया तो 1/2 आ जाता है, और कोस लग जाता है तो क्या आ जाता है, √3/2 आ जाता है। तो यानी इस एंगल की वैल्यू पर साइन या कोस फंक्शन जैसे ही लगेगा एक नई वैल्यू आएगी। तो ऐसा ही एक फंक्शन है लॉगरिथम, ठीक है, इसको हम लॉग से लिखते हैं। और ये भी जब किसी भी नंबर पे लग जाता है, मान लीजिए नंबर x है, तो आपको एक नया नंबर देगा y, ठीक है, ये आपको किसी भी नंबर पे लगेगा तो नया नंबर देगा y, ठीक है। अब और ये वैल्यूज कहाँ से पता चलेंगी कि किस नंबर पे लग के क्या वैल्यू देगा ये फंक्शन, इसके लिए आपकी बुक में एक लॉग टेबल दी होती है, उससे आप देख सकते हैं। जैसे ये भी आपने किया था, आपको टेबल दी गई थी 9th या 10th में, जब भी आपने पढ़ा होगा। तो इससे रिलेटेड 2-3 फॉर्मूला है जो हमें याद रखने हैं, जो हम यूज करेंगे। पहला फॉर्मूला है log ऑफ m की पावर n इज इक्वल टू n log m, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल log ऑफ 3 की पावर 2 इक्वल टू 2 log 3। यानी आपको जो टेबल दी है उसमें आप log 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 क्या होता है 9, log 9 की वैल्यू देखें, या फिर उसमें log 3 की वैल्यू जो देखेंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो दोनों केस में सेम आएगा आंसर, log 9 का आंसर या फिर log 3 की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो दोनों सेम आएंगे। दूसरा फॉर्मूला है log m इंटू n इट इज इक्वल टू log m प्लस log n। लाइक फॉर एग्जाम्पल log 4 इंटू 3
इज इक्वल टू log 4 प्लस log 3, और तीसरा फॉर्मूला है log m बाई n इज इक्वल टू log m माइनस log n, log m बाई n इक्वल टू log m माइनस log n. फॉर एग्जाम्पल log 4 बाई 3 इज इक्वल टू log 4 माइनस log 3, log 4 माइनस log 3. तो ये तो 3 फॉर्मूले थे आपके log से रिलेटेड. ऐसे ही अब हमें एक और फंक्शन डिफाइन करना है, उसका नाम है डिफरेंशिएशन. उसका नाम है डिफरेंशिएशन. उसके भी अभी सिर्फ मैं आपको 2-3 फॉर्मूले बताऊंगा जो आपके लिए ज़रूरत है, और बाकी हम डिफरेंशिएशन फिर ये चैप्टर ख़त्म करने के बाद डिटेल में करेंगे, और फिजिक्स के लिए जितना भी डिफरेंशिएशन आपको रिक्वायर्ड है वो पूरा करवा दिया जाएगा. लेकिन अभी आपको जितना इस चैप्टर के लिए समझने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है, आप सिर्फ उतना ही कीजिए. तो log के लिए आपको इतना ही करना है. अभी ये 3 फॉर्मूला बस आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन क्या है, इसको हम लिखेंगे जैसे dy बाई डी एक्स. तो जो d बाई डी एक्स है ये एक डिफरेंशिएशन फंक्शन कहते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x. तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. WRT का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर पहला फॉर्मूला हम लिखते हैं, एग्जाम्पल बाद में करेंगे. पहला फॉर्मूला है अगर y दिया हुआ है x की पावर n, तो जो dy बाई डी एक्स होगा यानी d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n होगा, वो आपका n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 होगा. ये आपको डायरेक्टली याद रखना है. लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको y दिया हुआ है x क्यूब, तो आपका जो dy बाई डी एक्स है वो क्या हो जाएगा, n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3, तो 3 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 1, तो यानी ये आ गया आपका 3x स्क्वेयर. 3x स्क्वेयर. दूसरा है अगर y की वैल्यू है log x, तो जो आपका dy बाई डी एक्स होगा यानी d बाई डी एक्स ऑफ log x होगा, वो आपका 1 बाई एक्स होता है. वो क्या होता है 1 बाई एक्स. नेक्स्ट है ओके, नेक्स्ट लिखने से वेट प्लीज. तो यहां से जो ये दोनों टर्म है, यहां से आपके पास क्या आ जाता है, d ऑफ log x इक्वल टू, ये dx आप इधर ले जाओ 1 बाई एक्स dx, यानी dx बाई एक्स के इक्वल आ जाता है. सॉरी गलती से मैंने यहाँ 3 लिख दिया, ये x आएगा. ठीक है, तो d ऑफ log x इक्वल टू dx बाई x. ये हम यूज़ करेंगे आगे, इसलिए मैंने इसको आप मार्क किया यहाँ पर. इसी तरह से अगर y की वैल्यू
n log x होता, n log x। तो जो आपका dy बाई डी एक्स है, यानी डी बाई डी एक्स जो n log x का होगा, उसमें ये जो n है ये एक नंबर है, और नंबर हमेशा बाहर आ जाता है डिफरेंशिएशन से। तो डी बाई डी एक्स ऑफ log x, ये नंबर बाहर आ गया। और डी बाई डी एक्स ऑफ log x क्या है, 1 बाई एक्स, तो n इंटू 1 बाई एक्स, तो यानी n बाई एक्स आ जाएगा आपका। तो यहां से ये टर्म और ये टर्म से, तो d ऑफ n log x क्या आ जाएगा, n इंटू ये dx ऊपर चला जाएगा और ये x नीचे, तो d ऑफ n log x इक्वल टू n इंटू डी एक्स बाई एक्स। अब ये रिलेशन और ये रिलेशन जो डेरिवेशन हमने करना है, लास्ट वाला जो बचा है एरर्स के कॉम्बिनेशन का, उसमें यूज होने वाला है। फॉर्मूला ये है आपका, ये है और ये है, लेकिन हम यूज इस फॉर्म में करेंगे उसको, d ऑफ log x इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स और d ऑफ n log x इक्वल टू n टाइम्स डी एक्स बाई एक्स। अगर यहां तक समझ आ गया है तो अब हम वो डेरिवेशन करने के लिए तैयार हैं। तो चलिए करते हैं। पहले हम लेते हैं, आपके पास था z इक्वल टू ए की पावर n, तो डेल्टा z बाई जेड इक्वल टू n टाइम्स डेल्टा a बाई a। तो हम ले लेते हैं z इक्वल टू ए की पावर n। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ log ले लेते हैं, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। तो log z इक्वल टू log ऑफ a की पावर n, और मैंने अभी आपको बताया था log m की पावर n क्या होता है, n log m, या फिर आप इसको यहां नेक्स्ट स्टेप पे लिख लीजिए n log a log z। ठीक है, यहां से हम इसको इरेज कर सकते हैं। अब क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन बोथ साइड, दोनों तरफ। तो इधर हो जाएगा d ऑफ log z इक्वल टू d ऑफ n log a। मैंने आपको बताया था d ऑफ log x है dx बाई एक्स, तो d ऑफ log z क्या हो जाएगा, dz बाई z। और ये क्या होगा, d ऑफ n log x क्या था, n टाइम्स dx बाई एक्स, तो ये हो जाएगा n टाइम्स डेल्टा a बाई a। ये आपका आ जाएगा n टाइम्स डेल्टा a बाई a। तो ये डिफरेंशिएशन की टर्म में लिखी हुई है, सॉरी यहाँ डेल्टा नहीं, अभी तो d आएगा, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको डेल्टा लिखेंगे। अब हम ये जो इक्वेशन है इसको फ्रैक्शनल एरर की टर्म में लिख देते हैं। राइटिंग, मैं इसको इक्वेशन 1 लिख देता हूं, इसको 2। इक्वेशन 2 इन फ्रैक्शनल एरर टर्म, तो ये हो जाएगा डेल्टा z बाई जेड प्लस माइनस इक्वल टू प्लस माइनस n डेल्टा a बाई a। फ्रैक्शनल एरर की दोनों तरफ प्लस माइनस आते हैं, है ना, और इसको d की जगह हम फिर क्या लिख देते हैं, डेल्टा लिख देते हैं फ्रैक्शन के लिए। और तो यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू के लिए दोनों को प्लस लेते हैं, तो मैक्सिमम परमिसिबल फ्रैक्शनल एरर या फिर रिलेटिव एरर, जो भी आप कहें, फ्रैक्शनल एरर इज
डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू एन टाइम्स डेल्टा ए बाई ए। ये आपका डेरिवेशन आ गया। अब लास्ट है z इक्वल टू ए की पावर p b की पावर q बाई c की पावर r। इसमें भी क्या करना है, log ले लो दोनों तरफ, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। तो log z इक्वल टू log ऑफ a की पावर p b की पावर q बाई c की पावर r। तो मैंने आपको बताया था ये क्या होगा, log m इंटू n होता है, log m प्लस log n। ये जो पावर है यहाँ ऊपर भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो, एक ही बात है। और log m बाई n क्या था, log m माइनस log n, तो ये माइनस का आ जाए log c की पावर r। अब हम इसको क्या लिखेंगे, log m की पावर n क्या होता है, n log m, यानी p log a प्लस q log b माइनस r log c। अब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स। तो d ऑफ log z इक्वल टू d ऑफ p log a प्लस d ऑफ q log b माइनस d ऑफ r log c। मैं इसको यहां से इरेज कर रहा हूं। और हमने पढ़ा है d ऑफ log z क्या है, dz बाई z dz डिवाइड बाय z। और d ऑफ n log x क्या था आपका, n इंटू डी एक्स बाई एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, p इंटू डी ए बाई ए प्लस q इंटू डी बी बाई डी माइनस r इंटू डी सी बाई सी। अब इसको फ्रैक्शनल एरर की फॉर्म में लिख दो, राइटिंग दिस इक्वेशन इन terms of fractional error, writing above equation in terms of fractional error। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू प्लस माइनस पी डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस क्यू डेल्टा बी बाई बी प्लस माइनस आर डेल्टा सी बाई सी। अगेन मैक्सिमम एरर के लिए सभी को आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो मैक्सिमम परमिसिबल एरर is delta z by z equal to p times delta a by a plus q times delta b by b plus r times delta c by c। तो ये आपका डेरिवेशन आ गया। तो जितने भी कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के रिजल्ट थे वो सभी हमने डिराइव कर दिए हैं। अब हमारा अगला काम है इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करना। तो अभी हम जो न्यूमेरिकल है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स पर, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हम एडिशन पर, सब्ट्रैक्शन पर और फ्रैक्शनल एरर्स पे भी न्यूमेरिकल करेंगे। अगर हम इसी लेक्चर में करेंगे तो ये बहुत लंबा हो सकता है,
तो हम ये नेक्स्ट क्लास में करते हैं।